फिल्म का आगाज होता है जब हमें एक नई हॉरर गेम से मुतारिफ कराया जाता है जिसका नाम है स्टे अलाइव। ये गेम अभी बेटा टेस्टिंग के मरहले में है, इसलिए कंपनी ने बहुत से लोगों को उसे टेस्ट करने के लिए कहा है, जिनमें से एक लूमिस नाम का लड़का है। गेम में वो बड़ी महारत से दुश्मनों को मारता है और अगले स्टेज पर पहुंच जाता है जो एक हॉन्टेड मैंशन है। ये जगह कई रूहों से भरी पड़ी है, लेकिन उनमें से ज्यादातर बेजरर है। ताहम जब लूमिस का कैरेक्टर सीढ़ियां चढ़ता है तो अचानक एक सुर्ख लिबास में मलबूस औरत पीछे से उस पर हमला करती है और उसे छत से लटका देती है। गेम खत्म होने के बाद लूमिस नाराज हो जाता है कि वो जीत नहीं सका, लेकिन उसकी रगों में डर और एक्साइटमेंट भी दौड़ रही है क्योंकि उसने लंबे अरसे से इतनी रियलिस्टिक गेम नहीं खेली थी। बाद में वो अपने बचपन के दोस्त हज को कॉल करता है और उसे अपने घर खेलने के लिए इनवाइट करता है। ताहम हज कहता है कि वो अभी नहीं आ सकता, तो वो दोनों इस वीकेंड बाद में मिलने का प्लान बना लेते हैं। उसके बाद लूमिस को ऊपर से कोई आवाज़ आती है और वो देखने जाता है कि क्या है, लेकिन वो सिर्फ उसका दोस्त रेक्स और उसकी गर्लफ्रेंड सैरा होते हैं जो मस्ती कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद लूमिस सो जाता है, लेकिन जल्द ही एक नाइटमेयर से जाग जाता है। नींद न आने पर वो नीचे जाकर दूध का गिलास पीता है। अचानक उसके सामने एक साया जाहिर होता है जो लूमिस को भागकर ऊपर जाने पर मजबूर कर देता है। अपनी आंखों को यकीन न आते हुए वो देखता है कि रेक्स और सैरा को उनके कमरे में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। अचानक एक जंजीर लूमिस की गर्दन के गिर्द लपट जाती है और उसे भी फांसी दे दी जाती है, जो बिल्कुल वही तरीका है जिस तरह गेम में उसका कैरेक्टर मरा था। अगले दिन लूमिस का दोस्त हच अपने काम की जगह पर नजर आता है। उसका बॉस मिलर उसे बहुत संजीदा चेहरे के साथ अपने ऑफिस में बुलाता है। हच डरता है कि उसे डांटा जाएगा, लेकिन हैरत की बात यह है कि मिलर सिर्फ उससे एक नई वीडियो गेम के बारे में मशवरा मांगता है जो उसने खरीदी है। इससे पता चलता है कि वो भी एक शौकीन गेमर है। उसके बाद हज को लूमिस और उसके दोस्तों की मौत का पता चलता है, जो उसे सदमे में डाल देता है। अगले दिन वो जनाजे में शिरकत करता है और गमज़दा ख़ानदानों से ताज़ियत करता है। जब हज अपने दोस्तों के साथ गुजारे अच्छे वक्त को याद कर रहा होता है तो लूमिस की बहन उसके पास आती है और उसे अपने मरहूम भाई की वीडियो गेम से बना एक बैग देती है। वो कहती है कि उसके माँ बाप उसे ये गेम्स खेलने की इजाज़त नहीं देते और लूमिस चाहता होता है कि हज के पास ही रहे। थोड़ी देर बाद हज मरहूमा लड़की सैरा की सबसे अच्छी दोस्त एबिगेल से भी मिलता है। वो उसके साथ हमदर्दी का इजहार करती है और उसे अपना नंबर देती है, ये कहते हुए कि अगर बात करने के लिए किसी की ज़रूरत हो तो कॉल कर सकता है। जनाजे के बाद हज अपनी दोस्त अक्टूबर और उसके भाई फिनियस के घर जाता है। अक्टूबर हज को दिलासा देती है और उसके गम में शरीक होती है, जबकि फिनियस मामले को हल्के फुल्के अंदाज में लेता है। कुछ देर बाद फिनियस को बैग में स्टे अलाइव गेम मिल जाती है और हज बताता है कि ये वही गेम है जो लूमिस अपनी मौत की रात खेल रहा था। वो ये भी बताता है कि लूमिस ने उसे भी खेलने के लिए इनवाइट किया था, जो उसने रिफ्यूज़ कर दिया था। सब कुछ सुनकर फिनियस गेम खेलने के लिए बेचैन हो जाता है, लेकिन हज को ये मुनासिब नहीं लगता। ताहम जब ज़द्दी फिनियस ये कहता है कि ये उनके मरहूम दोस्त को खराज तहसीन पेश करना हो सकता है, तो वो मान जाता है। बाद में उस दिन हज के घर कई और प्लेयर्स आ जाते हैं, जिनमें उसका दोस्त स्विंग और जनाजे में मिली लड़की एबिगेल भी शामिल है। फिनियस और उसकी बहन अक्टूबर भी वहाँ मौजूद है। सारे डिवाइसेस सेटअप करने और गेम बूट करने के बाद हज का बॉस मिलर अपने ऑफिस से ऑनलाइन आ जाता है। गेम शुरू होने से पहले स्क्रीन पर एक अजीब दुआ नमूदार होती है और उन्हें कहा जाता है कि गेम शुरू करने के लिए उसे पढ़ें। सब भूलपन में मान लेते हैं और जब वो दुआ पढ़ लेते हैं तो गेम उन्हें बताती है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है और उसकी सज़ा मौत होगी। ताहम हज और उसके दोस्त इस धमकी से परेशान नहीं होते और अपने ऑफिटार्स चुनने लगते हैं। गेम में प्लेयर्स को गरूज प्लांटेशन नामी जगह की खौफनाक सच्चाई सामने लानी होती है। जीतने के लिए उन्हें भूतों और शैतानों को शिकस्त देनी है, जिनमें सबसे बड़ी विलन काउंटेस एलिजाबेथ भी है। प्लेयर्स उन भूतों से बचने के लिए एक गुलाब का फूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें वो शिकस्त नहीं दे सकते। अक्टूबर को काउंटेस की कहानी कुछ याद है, लेकिन वो पूरी तफसील याद नहीं कर पाती। जल्द ही गेम शुरू हो जाती है और जब बाकी सब डीमंस को मारने में लगे हैं, मिलर एक मौजूलियम में दाखिल हो जाता है। अंदर वो टनल्स में घूमता है। उसके गुलाब भी ख़त्म हो जाते हैं और वो जल्द ही एक टॉर्चर चेंबर में पहुंच जाता है। जैसे ही मिलर ये मालूमात अपनी टीम को देता है, प्लांटेशन की काउंटेस अचानक उसके पीछे आ जाती है और उसके कैरेक्टर की गर्दन में छुरा घूम देती है और वो मर जाता है। थोड़ी देर बाद अक्टूबर गेम से बोर हो जाती है और सबको लॉग ऑफ करके रात ख़त्म करने पर राज़ी कर लेती है। फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। उधर मिलर, जो अभी तक अपने ऑफिस में है, बाहर एक काली शक्ल को भागते देखता है। उसे नज़रअंदाज करके वो अपना ऑफिस बंद करता है और चलने लगता है, लेकिन अचानक मरकजी दरवाज़ा खुद ब खुद फिर खुल जाता है। हैरान होकर वो वापस देखने जाता है और फर्श पर एक कंट्रोलर पड़ा देखता है।
अचानक वीडियो गेम की काउंटेस हकीकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो जाती है और मिलर पर हमला कर देती है। वो उसकी गर्दन में छुरा घोंप कर उसे मार देती है और वो बिल्कुल उसी तरह मरता है जैसे गेम में उसका कैरेक्टर मरा था। अगले दिन हच काम पर आता है और ये जानकर सख्ते में आ जाता है कि उसका बॉस मर गया। 2 डिटेक्टिव्स थिबोडो और किंग मामले की तहकीकात करते हैं और सब एम्प्लॉयज़ से पूछ-कुछ करते हैं। जब हच की बारी आती है तो वो बताता है कि मिलर मरने से पहले उसके और दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेल रहा था। ये सुनकर किंग को हच पर शक होने लगता है क्योंकि वो ऑफिस के बिल्कुल करीब रहता है। इस शाम ग्रुप फिर हच के घर इकट्ठा होता है इस वाकये पर बात करने के लिए। सब मिलर की मौत से हैरान है, लेकिन फिनियस सिर्फ गेम जारी रखना चाहता है। इससे बाकी सब नाराज़ हो जाते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं। बाहर वो मिलर की मौत पर बात करते हैं और हच नोट करता है कि वो बिल्कुल उसी तरह मरा जैसे उसका कैरेक्टर गेम में मरा था। इस सोच के साथ वो अंदाज़ा लगाता है कि लूमिस की मौत का ताल्लुक भी गेम से है। इसलिए ग्रुप अचानक फिनियस की फिक्र में पड़ जाता है और उसे देखने वापस अंदर जाता है। खुशकिस्मती से वो सिर्फ सिगरेट पी रहा होता है और ये भी पता चलता है कि वो गेम में मरने ही वाला था, लेकिन उसने ऐन वक्त पर गेम पॉज कर दी थी। बाद में जिन सब ने गेम खेली थी उन्हें विजन्स आने लगते हैं और वो खौफनाक मनाजिर देखने लगते हैं। जवाबात की तलाश में हच अपने ऑफिस जाता है और रीसेंट डेथ्स के बारे में ऑनलाइन तलाश करता है। उसे पता चलता है कि सब यानी लूमिस, रेक्स, मिलर और सेरा उसी तरह मरे जिस तरह स्टे अलाइव गेम में उनके कैरेक्टर्स मरे थे। ये जानकर वो दोस्तों से मिलता है और सबको सब कुछ बताता है। अक्टूबर फौरन मान लेती है और सबको गरूज प्लांटेशन की कहानी सुनाती है जो उसने अपनी नानी से सुनी थी। ये कहानी यह है कि गेम हकीकी ज़िंदगी में मौजूद काउंटेस एलिजाबेथ बैथरी की सच्ची कहानी पर मबनी है। ये काउंटेस एक काली बखी में बैठकर बेगुनाह शिकार ढूंढती थी और उन्हें चांदी की कैंची से चीर फाड़ देती थी। चुनाचे उसके गुनाहों की सज़ा के तौर पर लोगों ने काउंटेस को प्लांटेशन के मीनार में जिंदा चुनवा दिया था। उसके बाद सीन फिनियस की तरफ जाता है जो अकेला कहीं जा रहा होता है। गाड़ी चलाते हुए अचानक एक औरत उसके सामने आ जाती है जिसकी वजह से उसे गाड़ी तेज़ी से मोड़नी पड़ती है। खुशकिस्मती से वो बगैर किसी चोट के निकल आता है और दोस्तों को हेल्प के लिए कॉल करता है। फिनियस ये भी बताता है कि वो कुछ अरसे से डराने वाली चीज़ें देख और सुन रहा है। हच और दूसरे उसे लेने दौड़ते हैं। ताहम उनके पहुंचने से पहले फिनियस को फिर अजीब आवाज़ें आने लगती हैं जो उसे खौफ में डाल देती है। अचानक एक काली बगी आती है और उसे रूंध डालती है जिससे वो फौरन मर जाता है। बाद में जब हच और दूसरे वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें सड़क पर फिनियस की लाश मिलती है। जब वो उसकी गाड़ी में मौजूद लैपटॉप चेक करते हैं तो पता चलता है कि गेम में उसका कैरेक्टर भी उसी तरह मरा था। जल्द ही पुलिस आ जाती है और हच उन्हें गेम और मुतासरीन की मौतों के दरमियान ताल्लुक़ के बारे में बताता है, लेकिन डिटेक्टिव थिबोडो को यकीन नहीं आता और वो हच को ऐसे संगीन मामलात में मजाक करने के खिलाफ खबरदार करता है। उधर गेम के बारे में जानने की चाह में डिटेक्टिव किंग उसे ट्राई करने का फैसला करता है, लेकिन हच के रोकने से पहले ही वो हार जाता है और उसका कैरेक्टर मर जाता है। डिटेक्टिव्स के जाने के बाद अक्टूबर और बाकी सब सच्चाई की तह तक पहुंचने का अज़्म करते हैं। हच गेम के बारे में सब कुछ पता लगाने का फैसला करता है, जबकि अक्टूबर ये ढूंढने निकलती है कि फिनियस को किसने मारा। उधर डिटेक्टिव किंग गेम के बारे में मजीद जानने के लिए गेम शॉप जाता है, ताहम उसे कुछ नहीं मिलता और उसकी बजाय काउंटेस उसकी गाड़ी में उसे बेरहमी से कत्ल कर देती है। दूसरी तरफ हच और एबिगेल गेम के बारे में मजीद जानने के लिए छुपकर लूमिस के घर में दाखिल होते हैं। वहाँ ये पता चलता है कि हच ने अपना सारा बचपन लूमिस के घर में गुजारा था, क्योंकि उसके संकी बाप को लगता था कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है, तो उसने उनका घर जला दिया था। बदकिस्मती से हच ही वाहिद शख्स था जो बचा, क्योंकि उसकी माँ आग में मर गई और बाप को जेल भेज दिया गया था। उधर स्विंग और अक्टूबर हच के घर पर काउंटेस और गरूज प्लांटेशन के बारे में किताबें पढ़ रहे हैं। तभी उन्हें हच की कॉल आती है और अक्टूबर उसे बताती है कि उसने काउंटेस को शिकस्त देने का तरीका ढूंढ लिया। उन्हें बस काउंटेस के दिल, गर्दन और माथे में 3 कीलें ठोकनी है ताकि उसकी इंसानी रूह वापस उसके जिस्म में चली जाए। अक्टूबर ये भी बताती है कि काउंटेस आइनों से डरती है और ये उसे भगाने का एक तरीका है। कुछ ही सेकंड बाद उन्हें न्यूज़ से पता चलता है कि डिटेक्टिव किंग मर गया है और जल्द ही बहुत से पुलिस वाले हच के घर आ जाते हैं। खुशकिस्मती से स्विंग और अक्टूबर जल्दी से अपना सामान उठाते हैं और फायर एग्जिट से भाग निकलते हैं। कुछ देर बाद वो सब लूमिस के घर में इकट्ठे होते हैं और देखते हैं कि गेम में खुद ब खुद स्विंग के कंप्यूटर पर चल रही है। वो स्क्रीन पर अक्टूबर का कैरेक्टर देखते हैं, जिससे उन्हें फिक्र होती है कि वो कहाँ है। उसी वक्त अक्टूबर घर के बाहर घूम रही होती है जब वो एक वीरान जगह के अंदर काउंटेस को देखती है। इस पागलपन को हमेशा के लिए ख़त्म करने के अज़्म के साथ वो शैतान के पीछे अंदर चली जाती है। वहाँ वो एक नेल गन उठाती है और जब काउंटेस नजर आती है तो उस पर हमला कर देती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि हमला काम नहीं करता और काउंटेस बेज़रब रहती है।
कोई चारा न होने पर अक्टूबर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन काउंटेस उसे एक बेड़ी से पकड़ लेती है। फिर वो अक्टूबर को टांग से ऊपर लटका देती है। हज और दूसरे उसकी चीख सुनते हैं और उसकी मदद के लिए अंदर दौड़ते हैं। बदकिस्मती से जब वो पहुंचते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अक्टूबर को बेरहमी से ख़त्म कर दिया जाता है। बाद में गम में डूबा ग्रुप उस पते की तरफ रवाना होता है जहां काउंटेस को बंद किया गया था। जैसे जैसे सारे दोस्त एक एक करके मर रहे हैं, स्विंक ये समझ लेता है कि किसी एक को गेम खेलते रहना होगा ताकि बाकी लोग इस डिस्ट्रैक्शन को मौके के तौर पर इस्तेमाल करके अपना मिशन पूरा कर सकें। अगले सीन में वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। हच और एबिगेल मैंशन के अंदर जाते हैं, जबकि स्विंक वैन में रुककर गेम खेलता रहता है। कुछ देर बाद स्विंक को पता चलता है कि ये मैंशन दरअसल गेम का वही गरूज प्लांटेशन है। चुनाचे वो हच को कॉल करता है और गेम की मदद से उसे घर के अंदर रास्ता दिखाता है। हच कब्रिस्तान जैसी जगहों पर घूमता है और तस्दीक करता है कि ये वाकई असल गरूज प्लांटेशन है। उधर एबिगेल ऊपरी मंजिल पर एक कमरे में जाती है जहां उसे एक गुड़िया मिलती है जो बिल्कुल काउंटेस जैसी लगती है। फिर वो एक अलमारी में दाखिल होती है जो घर के किसी दूसरे हिस्से में खुलती है। वहां उसे गरूज प्लांटेशन की तस्वीरें और आर्टिकल्स मिलते हैं और काउंटेस की कैंची भी मिल जाती है। अचानक अंधेरा छा जाता है और एबिगेल जोर से चीख पड़ती है, जिस पर हच दौड़ता हुआ घर के अंदर वापस आ जाता है। वो स्विंग से पूछता है कि कहाँ जाए, और स्विंग गेम में हच के लिए एक एक करके हर दरवाजा खोल देता है। ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि अब गेम में जो होता है वही हकीकत में भी होता है। हच आखिरकार उस अलमारी तक पहुंच जाता है जहां काउंटेस एबिगेल को मारने वाली है। ऐन वक्त पर स्विंग गेम में उस पर गुलाब फेंकता है, जिससे वो गायब हो जाती है। उसे बचाने के बाद हच एबिगेल को चूम लेता है और दोनों का एक जज्बाती लम्हा होता है। उसके बाद दोनों स्विंग की बात सुनते हैं जो उन्हें 3 कीले और गुलाब ढूंढने के लिए कहता है। जब स्विंग बाहर हच से बात कर रहा होता है, अचानक वैन के दरवाजे बंद हो जाते हैं और उसका कंप्यूटर अंदर रह जाता है। खुशकिस्मती से ऐन उस वक्त जब काउंटेस गेम में उसके कैरेक्टर को मारने वाली होती है, वो दरवाज़ा खोलकर अपने आप को बचा लेता है। कुछ ही देर बाद हकीकी ज़िंदगी में भी काउंटेस उसके पीछे आ जाती है, हालांकि गेम में उसका कैरेक्टर अभी जिंदा है। कोई चारा न होने पर स्विंग भागता है और आखिरकार गुलाब की झाड़ियों में जा गिरता है। उधर नई बनी जोड़ी वैन के पास पहुंचती है और देखती है कि गेम में स्विंग का कैरेक्टर मर गया है। चुनाचे वो असल काउंटेस को मारने के लिए गुलाब और कीलें इकट्ठा करने लगते हैं। अचानक बगी उनके पीछे आ जाती है और हच एबिगेल को एक कमरे में बंद कर देता है। फिर वो काउंटेस को भगाने के लिए गुलाब इस्तेमाल करता है। उसके बाद ये जोड़ी टॉर्चर चेंबर और फिर उस मीनार की तरफ जाती है जहां असल काउंटेस को बंद किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है और एबिगेल हच से अलग हो जाती है। ये एहसास करते हुए कि रूह के आने से पहले उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं, एबिगेल उसे अकेले मिशन पूरा करने को कहती है। हच मानता नहीं, लेकिन बहुत इसरार के बाद वो उसे गुलाब देता है और चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो मीनार के ऊपर पहुंचता है और एक ताबूत में काउंटेस का जिस्म पाता है। बिला ताखीर वो उसके जिस्म में कीलें ठोकने लगता है। उधर काउंटेस की रूह ने एबिगेल को पकड़ लिया है और उसे ख़त्म करने वाली है, लेकिन उससे पहले कि वो ऐसा करे, हच आखिरी कील उसके माथे में ठोक देता है, जिससे रूह भाप बनकर उड़ जाती है। ये सोचकर कि मिशन आखिरकार पूरा हो गया, हच जाने की तैयारी करता है, लेकिन बदकिस्मती से काउंटेस उठ बैठती है और उसके जिस्म में ठोकी गई तमाम कीलें ज़मीन पर गिर जाती हैं। घबरा कर हच अपना चमकीला लैपटॉप उठाता है और उसे दूर रखता है, इतनी देर तक कि वो कमरे को आग लगा सके। ताहम इस अमल में वो खुद भी फंस जाता है और बचपन के इस खौफनाक वाक़े को फिर से जीने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन ऐन उसी वक्त स्विंग बचाने आ जाता है और एबिगेल की मदद से उसे निकाल लेता है। पता चलता है कि वो इसलिए नहीं मारा गया क्योंकि वो गुलाब की झाड़ियों पर जा गिरा था। फिर तीनों दोस्त तेजी से बाहर निकलते हैं, जबकि ईवल काउंटेस का जिस्म मीनार में जलता रहता है। कुछ दिन बाद एक वीडियो गेम शॉप को स्टे अलाइव गेम की एक कॉपी मिलती है, जो दुकानदार को बहुत दिलचस्प लगती है और देखते देखते दुकान उसकी कई कॉपीज बेचने लगती है। फिल्म का इख्तिताम इस मंजर से होता है कि काउंटेस एक बार फिर मीनार से निकल आती है, नए शिकारों पर हमला करने के लिए तैयार।